क्लीन मैन ऑफ इंडिया उन व्यक्तियों को दी जाने वाली उपाधि है जिन्होंने भारत में स्वच्छता बनाए रखने और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट योगदान दिया है। ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने स्वच्छता, साफ सफाई और साफ सफाई के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अथक परिश्रम किया है और जिन्होंने देश के अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए अभिनव और टिकाऊ समाधानों को शुरू और कार्यान्वित किया है। भारत में खराब स्वच्छता और स्वच्छता प्रथाओं से त्रस्त होने का एक लंबा इतिहास रहा है, जिससे बीमारी और पर्यावरणीय गिरावट की उच्च दर हुई है। इन मुद्दों को हल करने के लिए सरकार के प्रयासों के बावजूद सभी नागरिकों के लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाने के मामले में अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। यहीं पर भारत के स्वच्छ पुरुष की उपाधि से सम्मानित व्यक्तियों के प्रयास काम आते हैं। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन अभियान के हिस्से के रूप में 2014 में भारत सरकार द्वारा क्लीन मैन ऑफ इंडिया पुरस्कार शुरू किया गया था। अभियान का लक्ष्य 2019 तक खुले में शौच को खत्म करने और अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं में सुधार के लक्ष्य के साथ सभी भारतीयों के लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाना है। अभियान स्वच्छता और स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में सफल रहा है और इसने समुदायों और व्यक्तियों को अपने परिवेश को बेहतर बनाने के लिए कार्रवाई करने के लिए क्लीन मैन ऑफ इंडिया पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने स्वच्छ भारत अभियान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पुरस्कार के मानदंडों में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अभिनव दृष्टिकोण, समुदाय के नेतृत्व वाले स्वच्छता कार्यक्रमों का सफल कार्यान्वयन, स्वच्छता और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी वकालत और संचार रणनीतियां और स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाने के लिए अन्य उत्कृष्ट योगदान शामिल है। क्लीन मैन ऑफ इंडिया पुरस्कार के कुछ उल्लेखनीय प्राप्तकर्ताओं में शामिल हैं बिंदेश्वर पाठक सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं, जो भारत में स्वच्छता और स्वच्छता में सुधार के लिए समर्पित संगठन है। पाठक कम लागत वाले शौचालयों और स्वच्छता प्रणालियों को विकसित करने में सहायक रहे हैं जिन्हें देश भर में लागू किया गया है। उनके काम ने लाखों लोगों के जीवन में सुधार किया है, खासकर जो लोग गरीबी में जी रहे हैं। अफरोज शाह एक वकील और पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने मुंबई में दुनिया की सबसे बड़ी समुद्र तट सफाई परियोजना की शुरुआत की। शाह और उनकी टीम ने मुंबई के समुद्र तटों से 20 मिलियन किलोग्राम से अधिक कचरा साफ किया है और उनके प्रयासों ने देश भर में इसी तरह की सफाई परियोजनाओं को प्रेरित किया है। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता बेगवाड़ा विल्सन, जो भारत में मैला धोने की प्रथा को खत्म करने के लिए अथक रूप से काम कर रहे हैं, एक ऐसी प्रथा जिसके तहत लोगों को हाथ से मानव मल को साफ करने के लिए मजबूर किया जाता है। विल्सन का संगठन सफाई कर्मचारी आंदोलन मैला धोने वालों के अधिकारों की वकालत करने और उनके लिए वैकल्पिक आजीविका को बढ़ावा देने में सहायक रहा है। आनंद कुमार एक शिक्षक और सुपर 30 प्रोग्राम के संस्थापक हैं, जो वंचित छात्रों को IITG परीक्षा की तैयारी में मदद करता है, जो प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश के लिए आवश्यक है। कुमार के कार्यक्रम ने गरीब पृष्ठभूमि के सैकड़ों छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद की है। बाबा बलबीर सिंह सीचेवाल एक सिख पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, जो पंजाब में काली बेई नदी को साफ करने के लिए काम कर रहे हैं। उनके प्रयासों से नदी का पुनरुद्धार हुआ है, जिसे कभी देश की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक माना जाता था। ये ऐसे कई व्यक्तियों के उदाहरण हैं जिन्हें स्वच्छ और स्वस्थ भारत बनाने में उनके योगदान के लिए पहचाना गया है। क्लीन मैन ऑफ इंडिया पुरस्कार दूसरों के लिए प्रेरणा का काम करता है और उन्हें अपने परिवेश को बेहतर बनाने की दिशा में कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अंत में, क्लीन मैन ऑफ इंडिया पुरस्कार भारत में खराब स्वच्छता और स्वच्छता प्रथाओं के खिलाफ लड़ाई में आशा और प्रगति का प्रतीक है। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों के प्रयासों को मान्यता देता है जिन्होंने सभी भारतीयों के लिए स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये व्यक्ति